हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा का प्यारा चैनल डायनामिक ग्रेजुएट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, उसमें मैं अगला रिएक्शन बताने वाला हूं। तो आपका ये लगातार सेट प्रैक्टिस चलता रहेगा, आप ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़ते रहें। तो आज मैं बताने वाला हूँ, देखो, कहता है फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और जल दोनों जैसा आचरण करता है। लिखना है फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है दोनों जैसा आचरण करता है। विवरण दे, है ना, विवरण दे, वर्णन करें। पहले तो ये देखो कि फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH, या इसी को हम HCOOH, ये दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला ये है, या तो HCOOH लिखो या HCOOH लिखो। इस तरीका से आप फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसका आंसर लिखो। फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, वर्णन करें। तो लिखना फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइडिक कह रहा है। एल्डिहाइडिक कहने का मतलब समझ रहे हो, एल्डिहाइडिक HCOO, इस तरीका से। एल्डिहाइड क्या कहता है, HCOO, ऐसा नहीं, एल्डिहाइड, हाँ, इसके साथ R जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा। एल्डिहाइडिक और कार्बोक्सिल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल क्या है, देखो, कार्बोक्सिल इस तरीका से रहता है, COOH, ये आपका कार्बोक्सिल है। यानी कि इसमें R लगाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और इसमें R लगाएंगे तो आपका अम्ल बनेगा। कार्बोक्सिल दोनों ही मूलक उपस्थित हैं, कार्बोक्सिल दोनों ही मूलक उपस्थित हैं। देखो, उसको बोलते हैं CHO, इसको बोलते हैं COOH। देख रहे हो, ये हो गया एल्डिहाइडिक, ये हो गया कार्बोक्सिलिक। ठीक है, दोनों ही उपस्थित हैं, समझा। इसमें दोनों आ सकते हैं ना, अगर OH हटा दोगे तो एल्डिहाइडिक, H हटा दोगे तो कार्बोक्सिल। कहता है फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइडिक और कार्बोक्सिल दोनों ही मूलक उपस्थित हैं, है ना। लिखो अतः, क्या लिखोगे, अतः इसमें एल्डिहाइडिक की भांति, एल्डिहाइडिक की भांति अवकारक गुण रहता है। अवकारक गुण रहता है। देखो, एल्डिहाइड में अवकारक गुण रहता है क्योंकि उसमें H जुटता है। देखो, H जुट रहा है, तो देखो फॉर्मिक अम्ल जो होता है उसमें H जुटता है, H जुटेगा तो अवकारक गुण होगा। कहता है इसमें एल्डिहाइड की भांति अवकारक गुण रहता है। ये एल्डिहाइड जो दिख रहा है आपका HCHO, तो H इसमें जुटा, उसी तरीका से आपको फॉर्मिक अम्ल में भी अवकारक का गुण रहता
है। अन्य अन्य दूसरा में देखें, कार्बोक्सिलिक अम्लों में अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल में अवकारक गुण नहीं रहता है। अवकारक गुण क्या करता है? नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक मूलक रहता है। क्यों नहीं रहता है भाई? क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक मूलक COOH के साथ H, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, H के स्थान पर कहता है कार्बोक्सिलिक, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक मूलक COOH के साथ H के स्थान पर एल्किल मूलक रहते हैं। ध्यान दो, अब समझो बढ़िया से। देखो कहना क्या चाह रहा है बाबू, कहता है कि फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल दोनों ही मूलक उपस्थित रहते हैं। फॉर्मिक अम्ल की बात कर, क्यों? वर्णन करो इसका। इसमें एल्डिहाइड की भांति अपकारक गुण पाया जाता है। अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों अवकारक गुण नहीं रहता है। अवकारक गुण नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक मूलक COOH के साथ H न जुड़ करके उसके स्थान पर एल्किल मूलक जुड़ते हैं। जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि C डबल बॉन्ड OH दिया गया है, ऐसा इसके स्थान पर हम H अगर जोड़ देते हैं तो ये फॉर्मिक अम्ल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कब H जोड़ते हैं तो ये तो आपको अवकारक गुण आ गया, लेकिन ये तो फॉर्मिक अम्ल बन गया। लेकिन कहता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में अवकारक गुण नहीं रहता है, क्योंकि H के स्थान पर हम R जोड़ते हैं, इसीलिए इसमें अवकारक गुण नहीं रहता। अवकारक गुण तभी बोलेंगे ना भाई जब हाइड्रोजन जुड़े, जैसा कि देख लो एग्जाम्पल में। देखो अब लिख लो इसको, HC डबल बॉन्ड OH। अगर भाई अल्कोहल को अगर हटाते हो, OH को हटाते हो, तो ये आपको एल्डिहाइडिक गुण देगा। क्या देगा? एल्डिहाइडिक गुण, ये बन जाएगा एल्डिहाइडिक। और फिर से देखो HC डबल बॉन्ड OH, इसको है, अगर हम इधर से अगर H को हटा दें तो आपको कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। कार्बोक्सिल क्या बनेगा? कार्बोक्सिल। कोई दिक्कत? अगर H हटाते हो तो कार्बोक्सिल, OH हटाते हो तो एल्डिहाइडिक। ठीक है, अगर दोनों गुण बन रहा है, इसके पीछे रीजन है। देखो C डबल बॉन्ड OH, ये तो अम्ल है भाई, है ना, लेकिन इसके साथ अगर H जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो इसमें दोनों गुण आ सकता है। OH हटाओगे तो एल्डिहाइड का गुण आ जाएगा, O और H हटाओगे तो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर R लगा दिया जाए तो ओनली 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी, तो इसको नोट करो। ठीक है, चलो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपका एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा गया है, या तो आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, बहुत ही सारा एग्जाम में आपको मिलेगा। अब देखो एथिल बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में पता है बेंजीन को निर्जल AlCl एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करने पर एथिल बेंजीन बनता है। चलो आज केवल मैं इसको एथिल ब्रोमाइड ही नहीं, एथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड सारा बताऊंगा आपको। चलो देख लो ध्यान से। अब देखो भाई बेंजीन दिया हुआ है, ये तो आपको पता है बेंजीन। स्ट्रक्चर भी इसका हम लिख करके बताते हैं। C6H5H, क्या इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। किससे रिएक्शन करवा रहा है जी? एथिल बेंजीन से। Br(C2H5) उत्प्रेरक क्या है? निर्जल AlCl3 है, यहाँ लिख दो Br(C2H5). सेम इसको यहाँ से कट करो तो HBr बनाएगा HBr, और साथ में क्या बनाएगा? C6H5C2H5। इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन, इसको बोला जाता है एथिल बेंजीन। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सब जगह पे हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं बेंजीन। इतना ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ एक कोनिया बन रहा है वहाँ पे कार्बन है और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन है। तो इसका प्रोडक्ट देखेंगे अगर स्ट्रक्चर के रूप में तो आपको इस तरीका से C2H5 और HBr बन के तैयार है। इसको लिख लो, ये बन गया एथिल बेंजीन। ठीक है, देखो ये हो गया भाई एथिल बेंजीन का। अगर हम क्या करें एथिल बेंजीन के जगह पे, ये तो पहले उतार लो, आपका Br उतार लो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लिया जाए एथिल ब्रोमाइड की जगह एथिल क्लोराइड आ जाए, एथिल आयोडाइड आ जाए तो आप लोग बना सकते हो। ये ले लो बेंजीन, ये ऑल टू ऑल बता रहे हैं। बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन को हम किससे करवा रहे हैं रिएक्शन? बेंजीन को करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड से करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन यहाँ बन जाएगा आपका HX, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे भी रहेगा निर्जल AlCl3 रहेगा, ठीक है। इसको देखो एल्किल हैलाइड बोल रहा है, यानी कि RX की बात बोल, उसने बोला था एथिल ब्रोमाइड है ना। इसको देखो निर्जल, यानी कि जल की मात्रा नहीं है, ठीक है। AlCl3 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो ये है आपका बेंजीन, ये है आपका एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड। अगर इसी को स्ट्रक्चर के रूप में नहीं फार्मूला के रूप में लिखें तो इस तरीका से लिख सकते हो XR, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी लिखाता है, XR या RX कुछ भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ से H और X चला जाएगा तो क्या HX हो जाएगा। यहाँ पे देखो C6H5R, इसका नाम है एल्किल, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है, एल्किल बेंजीन हो गया। उसी तरीका से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा है तो ऊपर में R बैठा दो, बाकी HX हो गया, इसको भी एल्किल बेंजीन बोलते हैं भाई। तो इस तरीका से आप क्या करोगे, R की जगह पे CH3C2H5 और बहुत सारे हैं, इसके 10 होते हैं। R की संख्या एल्किल ग्रुप 10 होते हैं, लेकिन अब 2 और X के स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भाई तीनों बना के लाना है। CH3 से 3 गो और C2H5 से 3 गो, यानी कि 6 गो HW में आपको दे देते हैं। चलो बना लेना, ठीक है बच्चों, तो ये बातें समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें आगे, बढ़ते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।